जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था जनरल स्टडीज का, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। ये देखिए 8/7/2024 को यह सेट हुआ है और ये आपका सेट नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 1 से लेकर 5 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ सारा सेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और एक लड़का क्वेश्चन किया था कि सर क्वेश्चन सारा गलत है। तो ये सारा गलत कैसे हो सकता है? एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो सकता है। और जो सर के द्वारा आंसर दिया गया है हम उसी को रिवाइज कराते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कह रहा है कि कौन पेशे से आपका एक शिक्षक थे। गांधी जी के एक अनुयायी थे और वह जो है पेशे से शिक्षक थे। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका JB कृपलानी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नौसेना विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की थी। क्वेश्चन कर रहा है कि नौसैनिक विद्रोह के दौरान जो है सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की थी। तो ये आपको मांग किया था BC दत्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अतिवादियाँ और उदारवादियाँ पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया था। तो ये समझौता जो है आपको एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अतिवादी और उदारवादी के जो पुनर्मिलन है, इस प्रक्रिया को यानी कि प्रक्रिया में कह रहा है कि समझौता किसने कराया था पुनर्मिलन के लिए, मतलब मिलन के लिए, तो एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है। तो आधुनिक ऋषि संबोधन जो है ये आपको MG रनाड़े के लिए है। उज्जैन का प्राचीनतम काल का क्या नाम था, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल का पूछ रहा है कि क्या नाम था। तो ये आपका नाम था अवंतिका, ठीक है। याद रखिएगा कि उज्जैन का जो प्राचीन काल में जो नाम था इसका नाम था अवंतिका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से आपका संबंधित था। मौर्य प्रशासन में तो ये आपको था भू राजस्व। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के लिए जो है आपको कितने दिन के भीतर जो है वह दायर कर सकता है। तो 90 दिन के लिए। याद रखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में कह रहा है कि किसी भी निर्णय से व्यथित हो कोई व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है। तो 90 दिन। याद रखिएगा, लगभग 3 महीना का समय हो गया। अगला है कि पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कह रहा है कि कौन सा सही दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि 50% सीट जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षण होगी, ठीक है। ग्राम सभा एक निकाय है जिससे गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। ये 2 कथन आपका गलत दिया गया है। याद रखिएगा क्यों गलत दिया है, क्योंकि कह रहा है कि ग्राम सभा एक निकाय है और जो गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। ये थोड़े होता है कि सभी लोग होता है। फिर 50% का रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। ये गलत दिया गया है, सभी जाति के लिए है। तो यहाँ पे केवल आपका 3rd नंबर ऑप्शन है सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में आपका अस्तित्व में आया था। तो ये आपको 2004 में आया था, ठीक है, अलग अस्तित्व में। भारत में कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपको गृह मंत्रालय के अधीन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची आप याद रखिएगा कि संशोधन में जोड़ा गया था आपको पहला संशोधन 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो ये आपको उड़ीसा से है बीजू जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद के परिणामकता का ध्यान कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रखा जाता है।
तो ये हो जाएगा आपको माध्यिका। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको टिक कीजिए। ठीक है, तो 14 का देख लेते हैं हम लोग कि भारत के उत्तराखंड राज्य में कह रहा है कि 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ स्थल है उत्तराखंड राज्य में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। 4 धाम यात्रा जो है शामिल तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, हरिद्वार नहीं है, तो केवल यहाँ पे एक कथन आपका सही दिया गया है। अगला कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको एलन ट्यूरिंग का। याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर पूछ रहा है, गलती से चाल बीच मत मार लीजिएगा। यहाँ होगा एलन ट्यूरिंग। सीपीयू में कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? तो ये आपको हो जाएगा डिमोक प्रोग्राम अनुदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला कि हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जुड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको फायर वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि खाली स्थान का रहा है कि मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम का चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको भारतनाट्यम की मुद्राओं को, याद रखिएगा, भारतनाट्यम की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी कि तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित आपको किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में कह रहा है कि उबालना या उबलना का अर्थ जोड़ा है? तो ये आपको पोंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर यहाँ कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि एक विश्व का पहला हैंडेड, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला हैंडेड जैविक राज्य यानी कि 100% जो है जैविक राज्य बन गया है? तो ये आपको बन गया है कौन सा? सिक्किम। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना होता है? तो रामसर कन्वेंशन का कह रहा है मिशन, तो ये आप याद रखिएगा कि आर्द्रभूमि के लिए। यहाँ पे दिया सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए 22 नंबर में, तो हम लोग मिला लेंगे 22 का। कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 से था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ये आपको था 2015 ईस्वी। रियो समिट ये आपको हो जाएगा 1992 और फर्स्ट UNIPC हो जाएगा सी कॉन्फ्रेंस आपको 1995 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है आपको भारोत्तोलन से है। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये आपको थी मेड़ता की। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है आपको माइकोलॉजी। सबसे बड़ा कुल किसका है? तो आपको कंपोजिट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि जीवाणु के अभाव होते हैं, तो जीवाणु में अभाव जो होते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है जीवाणु में। हिलने का लूप का कार्य क्या है? तो हिलने का लूप का कार्य जो है आपका जल का संरक्षण। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किस का जो है मुख्य भूमिका रहती है रंध्र के खुलना और बंद होने से? तो आपका होता है द्वार कोशिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल के द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग जो है आपका 2 मिनट पहले दिखाई देता है। याद रखिएगा कि सूर्य से आने वाली किरणें जो है वायुमंडल के द्वारा अपरिवर्तित होती है, इसके कारण कह रहा है कि आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से जो है लगभग 2 मिनट पहले दिखाई आपको देगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? क्वेश्चन कर रहा है कि किसने पहली बार जो है विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया? तो ये आपको दिया गया है माइकल फैराडे के द्वारा। विद्युत चुंबक की प्रबलता आपसे पूछ रहा है, तो ये होता है धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता जो है आपको धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे हो जाएगा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है ये आपको हो जाता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति जो होती है कैसी होती है? तो गति याद रखिएगा कि आवर्ती गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दृश्यमान विकिरण यानी कि विजुअल रेडिएशन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्न में से खाली स्थान एक कमजोर बल होता है? तो ये आप याद रखें गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपको सबसे कमजोर बल होता है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए।
धातु का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता है। धातु जो है आपका कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता है, तो ये आपका द्युतिहीनता। ठीक है, चलिए धातुओं को कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। 38 का तो आ जाएगा सोडियम, फिर लोहा, चांदी और उसके बाद सोना। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला है कि एल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। तो यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट आपका प्रकट होती है। एल नीनो याद रखिएगा, पेरू के निकट और अस्थायी गर्म समुद्री धारा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है, तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में आपका शामिल नहीं है। ठीक है, 4 को जो जापान का है उसमें कह रहा है कि नहीं शामिल है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सांसी नहीं है, होक्काइडो है, शिकागो है और होन्शु है, लेकिन सांसी आपका यहाँ पे नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कह रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव है, तो ये आपको अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। सरकार के कह रहा है कि राजस्व व्यय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आपका शामिल है वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सब्सिडी पर व्यय। अगला है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कह रहा है कि कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा मानी जाती है, तो ये आपको तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु जो भाषा है ये आपको द्रविड़ भाषा माना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी कि पील की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा किया गया था, तो ये आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कह रहा है कि स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जो दी ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि दी ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा तोरण किला। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। निम्न में से कह रहा है कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य आपका पड़ता है, तो ये आपको मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी आपको खारे पानी की झील है, तो ये आपको हो जाएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने कहा है कि सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणी में जो है आपको विभाजित किया है, तो आपको याद रखिएगा कि 3 श्रेणी में विभाजित किया है। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग। ठीक है, जिसकी स्थापना 1976 में किया गया था और यह 3 भागों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कृषि की दृष्टि से कह रहा है कि भारत का सबसे उत्पादक आपका हिस्सा है। ठीक है, सबसे उत्पादक हिस्सा हो जाएगा आपका इसमें तटीय मैदान। प्योकोंग विमानपत्तन कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सर्वेक्षण शोध का संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है किसको? P.F. लाजार्डफील्ड को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस नगर को एडियाटिक की रानी कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है वेनिस को। ठीक है, चलिए एलिफेंट पास कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है श्रीलंका में। भारत में PSLV की पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, तो पहली बार जो है 1994 में इस्तेमाल किया गया। अगला है कि भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से आपका संबंधित है, तो ये राज्य का नाम याद रखिएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पीसो किस देश की मुद्रा है, तो ये आपको है मैक्सिको की। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे। कह रहा है कि किसका संबंध जो है ब्राह्मण धर्म से आपका नहीं था, तो ये आपको हो जाएगा भागवत सूत्र का। ठीक है, भगवती सूत्र का संबंध जो है आपको ब्राह्मण धर्म से नहीं था, बल्कि शूल्य सूत्र का था, धर्म सूत्र का था और स्रोत सूत्र का था। अगला है कि किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था, एक वर्ग में रखा था, तो मोहम्मद शाह के शासन में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस जनजाति
के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते थे? किस जनजाति के लोग? तो याद रखिएगा भुंजिया। भुजिया जनजाति के जो लोग थे अपने रसोई घर को लाल बंगला बोलते थे। एहुल अभिलेख किस भाषा में था? तो एहुल अभिलेख जो है आपको संस्कृत भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान जो है आपको अस्तित्व में कौन दो राज्य थे? तो ये दो राज्य याद रखिएगा, विजयनगर और बहमनी था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? तो याद रखिएगा कि मेरठ षड्यंत्र जांच को जो है आपको ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था। कौन सा देश जो है पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? तो आपको थाईलैंड, ठीक है, याद रखिएगा थाईलैंड को बोला जाता है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये आपको किया गया था बाबा दयाल दास को। वेनिज़ुएला कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में जो है शामिल कर दिया था? तो ये आपको ग्रीस का था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैश एंड कैरी और उधार पट्टा कानून किस देश से संबंधित है? तो ये आप देश का नाम याद रखिएगा, अमेरिका। अगला है कि पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो ये हो जाएगा आपको गेथार्ड हार्डी का। ऑप्शन ए को गेथॉर्न हार्डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1508 में कह रहा है कि चोला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो ये आपको हुआ था किसके मध्य? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा और गुजरात के शासक के मध्य। ऑप्शन डी को आप राइट कर लीजिए। अगला है कि महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसमें एक नहीं शामिल था, कौन सा? तो गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी? तो ये आपको किया था शशिपाद बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकान योमा किस देश में आपको पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं दिया गया? ठीक है, तो 47 में नाथुला दर्रा सिक्किम में और भूटान को आपस से जोड़ती है, यह आपका गलत दिया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को आप यहाँ पे गलत काट लीजिए। अगला है कि भारत की मुद्राओं में किस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी होती है? मृदा में भारत की मिट्टी, ठीक है, में किस सूक्ष्म तत्व की आपका सर्वाधिक कमी होता है? तो आपको जस्ता का, याद रखिएगा जस्ता की कमी जो है भारत की मिट्टी में होती है। मंदाकिनी नदी कह रहा है कि किस झील से निकली हुई है? तो ये आपका झील है चोराबाड़ी ताल झील। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपको था कौन सा? हेरोल्ड मैकमिलियन। चलिए अगला कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया? ठीक है, 78 का। तो नाबार्ड की प्रथम अध्यक्ष रंजना कुमार है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसका मिलान यहाँ पे असत्य है? ठीक है, 79 का। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पतन आपको नैनीताल उत्तराखंड में, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, बाकी आपका विश्व का सबसे छोटी नदी यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है। और भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ जिला है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो ये आप याद रखिएगा कि 20 है। ऊपर पट्टी में कराए खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? तो ये आपका कार्बन की मात्रा हो जाएगा आपको 0.025%। आयनिक यौगिकों के क्वेश्चन कर रहा है कि आयनिक यौगिकों के, तो इसमें हो जाएगा कि कथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो ये आपको होता है जैव भार। अगला है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनाता है? तो ये आपको बनाता है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इलेक्ट्रॉन को निकलता है तथा एक्सॉन जुड़ना क्या कहलाता है? तो ये आपको स्प्लाइसिंग कहलाएगा। ठीक है, डी को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समूह को एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? 86 का। तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर, IgE। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है?
तो ये आपको करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला है कि साइपन द्वीप किस महासागर में पड़ता है? तो साइपन द्वीप जो है ये आपको पड़ता है प्रशांत महासागर में। अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि हैं, यह किस काल के हैं? तो काल आपको हो जाएगा पाल युग। हॉलैंड के व्यापारिक ने पटना में करा कि अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो ये आपको 1632 ईस्वी में। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण याद रखिएगा कि बिहार के जलवायु का हिमालय, दक्षिण पश्चिम मानसून और कर्क रेखा की स्थिति। ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा उपयुक्त सभी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का कार्य है कि संचालन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला है कि लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपको प्रतिपादन किया गया था सेरा के द्वारा। भारत में कराए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो ये आपको किया गया 1952 ईस्वी में। अगला है कि भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो आपको अदृश्य बेरोजगारी का। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन याद रखिएगा कि ये आपको किया गया था 18 नवंबर 2004 को। राष्ट्रीय किसान आयोग का 18 नवंबर 2004। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है आपको मैसूर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपको पारित किया गया था 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो स्वेच्छा सेवानिवृत्ति से। याद रखिएगा स्वेच्छा सेवानिवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये आपको हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ये क्वेश्चन जो है आपको 2020 में 20 या 21 में जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया था कि जीएसटी बिहार दोवा का मेंस क्वेश्चन जो हुआ था पेपर, उसमें ये क्वेश्चन दिया था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जनरल स्टडीज का 7 नंबर टेस्ट लेकर। अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।